एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए अतरंगी रे नाम की एक हिंदी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 24 दिसंबर 2021 को हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिले हैं और इसे 69% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म में आपको सारा अली खान, धनुष और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म हाल ही में बहुत चर्चा में चल रही है क्योंकि इस फिल्म के म्यूजिक को AR रहमान ने कंपोज किया है और इस फिल्म के गानों को लोगों के द्वारा बहुत प्यार मिल रहा है। कहानी की शुरुआत बिहार से होती है, जहां रिंकू सूर्यवंशी नाम की एक लड़की अपने घर से भाग रही है। उसके घर वाले रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा करते हैं। वहां उसके घर वाले उसे पकड़ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी रिंकू अपने घर वालों पर बोतलों से वार करती है। वहीं से गुजर रहे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की नज़र रिंकू पर पड़ती है और उनमें से एक उसे बचाने की कोशिश भी करता है। इस लड़के का नाम S वेंकटेश विश्वनाथ अय्यर है, जिसकी भूमिका धनुष ने निभाई है। धनुष तमिलनाडु से है और यहाँ किसी काम से अपने दोस्त के साथ आया है, लेकिन उसका दोस्त मधुसूदन, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है, वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद रिंकू को घर ले जाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी है और अपने माता पिता के मरने के बाद वो अपनी नानी के घर में रहती है, लेकिन वहाँ उसकी किसी से नहीं बनती। सब लोग उस पर हुक्म चलाते हैं और वो सबसे झगड़ा करती रहती है। रिंकू के बारे में कमाल की बात यह है कि वो 21 बार अपने घर से भाग चुकी है। जब वो 14 साल की थी तब से लेकर अब तक वो किसी से प्यार करती है और उसी लड़के के साथ वो हर बार भागती है, लेकिन उस लड़के का नाम तक किसी को पता नहीं है। उसकी नानी उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती हैं और उससे बार बार उस लड़के का नाम पूछती हैं, लेकिन उसकी ज़बान पर उस लड़के का नाम एक बार भी नहीं आता। उसकी नानी अब उससे परेशान आ जाती है और उन्हें ये लगता है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। रिंकू तो अब किसी से शादी करने वाली है नहीं, इसीलिए उसके लिए दूल्हा पकड़ के लाया जाता है। रिंकू की नानी के कहने पर वो लोग यहाँ वहाँ दूल्हे की तलाश करते हैं और आखिर में वो लोग मधुसूदन को फाइनल करते हैं। आज रिंकू की माँ का श्राद्ध है और उसकी माँ के श्राद्ध की खीर उसे खिलाई जाती है, जिसमें कि बेहोशी की दवा मिली थी। उस खीर को खाते ही रिंकू बेहोश हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग मधुसूदन की जगह विशु को ले आते हैं। रिंकू को उसी तरह से बेहोशी की हालत में तैयार किया जाता है, उसे जोड़ा पहनाया जाता है और शादी के मंडप तक लाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दूल्हे को बोरी में से निकाला जाता है, तो वहाँ मधुसूदन की जगह जैसे ही वो लोग विशु को पाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो किसी दक्षिणी भारत के लड़के को ले आएंगे जिसकी भाषा तक उन्हें समझ नहीं आएगी। लेकिन रिंकू की नानी उससे छुटकारा पाने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली थी कि वो मान जाती है। वो उन लोगों से कहती है कि वो रिंकू की शादी वेंकटेश यानी कि विशु के साथ ही करवाने के लिए तैयार है। शादी में ज़्यादा रोना धोना और चीखना चिल्लाना ना हो, इसीलिए विशु को लाफिंग गैस सुंघाई जाती है। विशु इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहली बात तो ये शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है और दूसरा रीज़न है कि उसकी मंदाकिनी नाम की एक लड़की के साथ 2 दिन में शादी होने वाली है। दोनों की मर्जी के बगैर उन दोनों की शादी कर दी जाती है और अगले ही दिन उन्हें ट्रेन में बिठाकर वहाँ से रवाना भी कर दिया जाता है। विशु के ऊपर लाफिंग गैस का असर अभी भी है और वो ट्रेन में बस हंसता ही रहता है। रिंकू को यह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो उस पर गुस्से के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो विशु को देखकर ये समझ जाती है कि इस शादी में वो भी नहीं रहना चाहता। विशु को थोड़ी बहुत हिंदी आती है और वो उसे अपने और मंदाकिनी के बारे में बताता है। विशु को इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रिंकू इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और कुछ ही दिनों में वो उसके साथ भाग जाएगी। विशु एक मेडिकल स्टूडेंट है और इसीलिए वो उसे अपने कॉलेज हॉस्टल में दिल्ली लेकर जाता है। जिस लड़के के बारे में रिंकू ने आज तक किसी को नहीं बताया था, वो उसकी तस्वीर विशु को दिखाती है और उसे ये कहती है कि इसका नाम सज्जाद अली खान है और वो इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सज्जाद पेशे से एक जादूगर है और वो एक मुसलमान है, इसीलिए उन दोनों के प्यार को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। यही वो वजह है कि उसके साथ रहने के लिए वो बार बार अपने घर से भागी, लेकिन हर बार वो पकड़ी गई और उन दोनों का भागना वहीं पर नाकाम हो गया। विशु जब उससे पूछता है कि सज्जाद अभी कहाँ पर है, तो वो उसे कहती है कि वो अफ्रीका में कोई नया जादू सीखने गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगा। रिंकू उस रोज़ विशु के साथ उसके हॉस्टल में ही ठहरती है और अगले ही दिन उसे अपनी शादी के लिए वहाँ से निकलना है। विशु की शादी रिंकू से भले ही ज़बरदस्ती की गई हो, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी पत्नी मानता है। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ हॉस्टल में रुक सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसके साथ उसकी शादी में भी आ सकती है। जिस तरह से विशु ये बात कहता है, रिंकू ये समझ जाती है कि विशु उसे अपने साथ ले जाना चाहता है।
वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं। रिंकू अपनी हरकतों के चलते ना चाहते हुए भी विशु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। विशु अपनी पूरी शादी में बस उसे ही देखता रहता है और मैंडी ये बात कहीं ना कहीं नोटिस कर लेती है। उन लोगों की शादी अभी पूरी होने ही वाली होती है कि उसी वक्त मैंडी को एक वीडियो मिलता है जिसमें उसे ये साफ साफ दिखाई देता है कि विशु और रिंकू की शादी हो चुकी है। मैंडी के पिता उस कॉलेज के डीन थे जिसमें विशु पढ़ा करता था और विशु को इसी बात का डर लगा रहता था कि अगर मैंडी को किसी भी बात पर बुरा लगा तो उसकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी। लेकिन मैंडी यानी कि मंदाकिनी के परिवार को जब इस बारे में पता चलता है तो वो विशु के परिवार को बहुत बुरी तरह से जलील करते हैं। मंदाकिनी के पिता रिंकू के साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं जिसके चलते विशु को गुस्सा आ जाता है। वो रिंकू का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि भले ही उन लोगों की शादी ज़बरदस्ती से हुई है लेकिन रिंकू अभी भी उसकी पत्नी है। रिंकू और विशु वापस हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं लेकिन पूरे रास्ते में विशु किसी से बात नहीं करता, बस गुमसुम अकेले बैठा रहता है। सबको ये लगता है कि उसे अपनी शादी के टूटने का बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन जब विशु रिंकू से बात करता है तो वो उसे कहता है कि उसे दुख इस बात का है कि ये सब होने के बाद भी उसे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। ये सब होने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो मंदाकिनी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। लेकिन अब जब उसे ये पता है कि रिंकू सज्जाद से प्यार करती है, ये पता होने के बावजूद भी वो उसे उतना ही प्यार करता है। ये सुनने के बाद विशु रिंकू को गले से लगा लेता है। लेकिन अचानक से रिंकू को हाथी की आवाज़ आती है और वो भागते हुए चली जाती है। वो विशु से कहती है कि उसका सज्जाद उससे मिलने वापस आ गया है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सज्जाद यानी कि अक्षय कुमार की और रिंकू हर पल उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। विशु अब ये समझ चुका है कि रिंकू उसकी नहीं होने वाली और अगले ही दिन सज्जाद रिंकू को लेकर वहाँ से चला जाएगा। विशु ये सब फेस नहीं करता, इसलिए वो मधुसूदन से कहता है कि वो उन दोनों की जाने की तैयारी कर दे। मधुसूदन कैफेटेरिया में सज्जाद और रिंकू से मिलने जाता है लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्या देखता है कि वो भागते हुए वापस विशु के पास आता है। वो विशु से कहता है कि जब वो कैफेटेरिया में गया तो उसने ऐसा कुछ देखा जो देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। रिंकू वहाँ पर अकेली बैठी थी और हवा से बातें कर रही थी। उसने उसके आसपास बैठे हुए लोगों से भी बात की जहाँ उसे ये पता चला कि उसके पास कोई नहीं बैठा था। वो बहुत देर से बस अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। यानी कि जिस इंसान को वो सज्जाद समझ रही थी वो असल में था ही नहीं, वो बस उसकी इमेजिनेशन था। क्योंकि मधुसूदन एक साइकियाट्रिस्ट है इसीलिए वो विशु से कहता है कि वो बहुत गहरे ट्रॉमा से गुजरी है। बचपन में ही उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की मौत हो गई थी और यही वो वक्त था जब उसने सज्जाद को इमेजिन किया होगा ताकि वो अपने आप को कंसोल कर सके। विशु जैसे ही ये सुनता है उसे समझते हुए देर नहीं लगती कि रिंकू बीमार है और इसीलिए भागते हुए वो उससे मिलने चला जाता है। विशु उसे कैफेटेरिया में ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आती और आखिर में जब वो उसे रेलवे स्टेशन में ढूंढने जाता है तो वो उसे एक ट्रेन में मिलती है। रिंकू को अभी भी यही लग रहा है कि वो सज्जाद के साथ है और वो दोनों अब एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। विशु किसी तरह से रिंकू को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि उन दोनों को तलाक लेना होगा और तभी ये मुमकिन है कि सज्जाद और वो शादी कर सकें। रिंकू को मनाने के बाद और सज्जाद से हवा में बातें करने के बाद वो उन दोनों को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद विशु वॉशरूम जाता है और खुशी के मारे नाचने लगता है क्योंकि उसे ये पता है कि अब रिंकू और उसके बीच में कोई नहीं है। मधुसूदन अब रिंकू का इलाज शुरू कर देता है। वो विशु को बताता है कि सज्जाद का यहाँ आना रिंकू के गिल्ट की वजह से है क्योंकि जैसे ही विशु ने रिंकू को आई लव यू कहा वो वैसे ही वहाँ पर आ गया था। वो लोग अब धीरे धीरे रिंकू को दवाइयाँ खिलाना शुरू करते हैं। वो लोग रिंकू से कहते हैं कि चाइना की तरफ से एक नया वायरस आया है जिसका इलाज अभी से करना होगा। रिंकू उन लोगों पर बहुत भरोसा करती है इसीलिए बिना कोई सवाल किए वो दवाइयाँ रोज खाती रहती है। उस वायरस की वजह से सज्जाद पूरी तरह से गायब तो नहीं होता लेकिन सज्जाद को बार बार चोटें लगने लगती हैं, जैसे कि कभी उसका बीमार हो जाना तो कभी पेड़ से गिर जाना। विशु अब कोशिश करता है कि वो किसी तरह से रिंकू और सज्जाद के बीच में फूट डलवा सके। विशु एक दिन अपने आप को बहुत चोट पहुंचाता है। वो अपने सर पर बार बार बियर की बोतलें तोड़ता है। ये देखकर रिंकू को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो सज्जाद से कहती है कि उसे विशु को रोकना चाहिए लेकिन सज्जाद ऐसा नहीं करता। बाद में जब विशु ऐसा करते करते बेहोश हो जाता है तो रिंकू सज्जाद से नाराज़ हो जाती है। विशु को ये लगता है कि शायद अब रिंकू उसके नज़दीक आ गई है लेकिन अगले ही दिन वो दोबारा से सज्जाद से वैसे ही बातें करने लगती है और उससे कहती है कि सज्जाद ने उससे माफ़ी मांगी है। साथ ही रिंकू विशु से कहती है कि सज्जाद उसके लिए एक स्पेशल जादू परफॉर्म करेगा
उसने कहा है कि वो उसके लिए ताजमहल को गायब करके दिखा सकता है। विशु, मधुसूदन और उन लोगों के सारे दोस्त ये बात जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी बस रिंकू के लिए वो लोग ताजमहल जाते हैं। वो लोग वहाँ खड़े लोगों को थोड़े से पैसे देते हैं और उन्हें तालियां बजाने के लिए कहते हैं। लेकिन रिंकू को ये साफ साफ नज़र आता है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जब तालियां बजाते हैं तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये सब विशु ने किया है। ये होने के बाद सज्जाद और रिंकू के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सज्जाद अपने हाथ की नस काट लेता है। ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ रिंकू की इमेजिनेशन है, वो सज्जाद को वहाँ से लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाता है। मधुसूदन विशु से कहता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अगर चाहे तो रिंकू से ये कह सकता है कि सज्जाद की ऑपरेशन में ही मौत हो गई है। विशु जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाता है और वो देखता है कि रिंकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उसे कहता है कि सज्जाद बच गया है। ये सब होने के बाद विशु ये बात समझ चुका है कि रिंकू उसकी कभी नहीं हो सकती, इसलिए अगली सुबह उठते ही वो रिंकू से कहता है कि तलाक के पेपर रेडी हो चुके हैं, इसलिए वो साइन करके वहाँ से अपने सज्जाद के साथ निकल सकती है। रिंकू को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जैसे ही वो विशु के साथ कोर्ट में जाती है, पहले तो वो तरह तरह के बहाने बनाती है, लेकिन उसके बाद भी जब विशु उससे ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करता है, वो कोर्ट से भाग जाती है। क्योंकि रिंकू अब विशु से प्यार करने लगी है, इसीलिए वो अपने मन में ही एक कहानी बनाती है कि सज्जाद अब एक नया जादू सीखने के लिए जापान चला गया है। मधुसूदन और विशु ये बात जानते हैं कि सज्जाद कभी ना कभी तो वापस आने ही वाला है, इसीलिए वो लोग रिंकू से कहते हैं कि वो जापान की ट्रेन में उसे बिठा सकते हैं। रिंकू उन लोगों से कहती है कि सज्जाद वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उसे कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वहीं बैठा होगा। रिंकू बड़े ही आराम से इन सब बातों पर भरोसा कर लेती है और वो उसे वहाँ बेंच पर देखती है, लेकिन इस बार सज्जाद के साथ वो छोटी सी बच्ची भी है। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि खुद रिंकू है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि रिंकू की माँ सज्जाद से प्यार किया करती थी और सज्जाद उसके पिता थे। सज्जाद किसी दूसरे धर्म से था, इसीलिए उसकी माँ को उसके साथ भाग के शादी करनी पड़ी। कुछ सालों के बाद रिंकू दुनिया में आई, लेकिन फिर भी जोर ज़बरदस्ती के साथ उसके माता पिता को अलग कर दिया गया। अलग होने के बाद भी वो लोग छुप छुप के मिला करते थे। सज्जाद पेशे से एक जादूगर था और वो लोगों को एक जादू करके दिखाया करता था, जिसमें कि वो अपने आप को आग लगा देता था। रिंकू की नानी एक रोज़ उनके साथ एक चाल चलती है, वो नकली पेट्रोल की जगह असली पेट्रोल रख देती है। सज्जाद शो के लिए इस बार जैसे ही अपने आप को आग लगाता है, वो असली में जल जाता है। रिंकू की माँ जैसे ही सज्जाद को ऐसे देखती है, वो ये समझ जाती है और वो जाकर उसे गले से लगा लेती है। रिंकू को बहुत देर तक यही लगता रहता है कि उसके माता पिता कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके देखते ही देखते वो लोग जलकर वहीं पर मर जाते हैं। रिंकू ने बहुत ही छोटी उम्र में यह हादसा होते हुए देखा था, इसीलिए ये सब उसके दिमाग में किसी सदमे जैसा छप जाता है। यही वो दिन था जब पहली बार उसने सज्जाद को इमेजिन किया था। रिंकू अब ये मान लेती है कि सज्जाद की मौत हो चुकी है। वो भागते हुए विशु के पास आ जाती है और विशु भी ये समझ जाता है कि अब वो हमेशा उसके साथ रहने वाली है, और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस फिल्म के सबसे पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कहें तो नंबर 1 पर इस फिल्म का म्यूज़िक रहेगा। AR रहमान ने इस फिल्म को जिस तरह का म्यूज़िक दिया है, वो सही में काबिल तारीफ़ है। दूसरा, नो डाउट ऑब्वियसली धनुष की एक्टिंग होने वाला है। उन्होंने रांझना में जिस तरह की एक्टिंग की थी उसका कोई मुकाबला नहीं है, और इस फिल्म में भी वो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अक्षय कुमार को इस फिल्म में ज़्यादा कुछ करने के लिए दिया नहीं गया है, इसीलिए मैं उनके काम के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन सारा अली खान ने जिस तरह से एक बिहारी लड़की की भूमिका निभाई है, वो भी आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि धनुष ने इस फिल्म का पूरा चार्म अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। धनुष लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन एक बात जो फिल्म के आखिर तक मेरे गले से नीचे नहीं उतरी, वो ये थी कि कौन सी लड़की अपने बाप को अपने बॉयफ्रेंड जैसे इमेजिन करेगी। स्टोरी लाइन पर थोड़ा सा काम किया जा सकता था और उसे थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन फिल्म में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये फिल्म देखने का मौका मिलता है तो आप भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। लेकिन अगर हम इस फिल्म को रांझना के साथ कंपेयर करें तो ये फिल्म कहीं स्टैंड नहीं करती। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें आपको कॉमेडी ज़्यादा और रोमांस कम देखने को मिलेगा। लेकिन जिन भी सीन्स में आपको धनुष नज़र आएंगे, वो सीन अपने आप में ही बैलेंस्ड और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट करना मत भूलिएगा।
Thank you so very much, guys, and stay tuned.